राधे राधे दोस्तों, मैं आचार्य पंडित गंगाधर शास्त्री यूट्यूब चैनल ज्योतिष गंगा में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि जीवत्पुत्री का व्रत किस दिन है। हमारी माताओं के लिए, अपने पुत्र के दीर्घायु की कामना के लिए माताएं करती हैं ये व्रत, और हमारी माताओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत है। तो इसे आप शास्त्रीय विधि के अनुसार करें, तभी आपको पूर्ण फल प्राप्त होगा। तो शास्त्रीय विधि किस दिन है, शास्त्रीय मत के अनुसार, उसके विषय में मैं आज आपको जीवत्पुत्रिका व्रत के विषय में जानकारी दूंगा। अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो इसे अवश्य सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को शेयर करें और बेल आइकॉन को टच करके ऑल कर दें, जिससे जो भी मैं नया वीडियो इसमें डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम मिल जाएगा। इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो डाला जाता है। तो दोस्तों, इस वर्ष दिनांक 17/9/2022 को दिन शनिवार को सप्तमी तिथि जो है वह दिन में 2:56 पर समाप्त होता है। जीवत्पुत्रिका व्रत जो है वह अष्टमी तिथि का व्रत होता है, अष्टमी को करना चाहिए। आश्विन कृष्ण पक्ष अष्टमी को यह व्रत होता है। तो आश्विन कृष्ण पक्ष सप्तमी तिथि दिनांक, सबसे पहले निर्णय आप जान लीजिए कि क्या है निर्णय इसका करने का। तो जीवत्पुत्रिका व्रत जो है उसको कहा जाता है कि अगर प्रदोष काल में, अर्थात सूर्योदय से सूर्यास्त से 1.5 घंटा के अंदर जो तिथि मिलती है उसे प्रदोष काल का तिथि कहा जाता है। तो अगर प्रदोष काल में अष्टमी तिथि जिस दिन हो, आश्विन कृष्ण पक्ष प्रदोष काल में अष्टमी तिथि हो, उसी दिन जीवत्पुत्रिका का व्रत होता है। तो अब आगे बढ़ते हैं हम। इस वर्ष आश्विन कृष्ण पक्ष सप्तमी तिथि दिनांक 17/9/2022 दिन शनिवार को दिन में 2:56 पर सप्तमी समाप्त हो जाती है और अष्टमी तिथि का प्रारंभ हो जाता है, जो कि दूसरे दिन अष्टमी तिथि दिनांक 18/9/2022 दिन रविवार को अष्टमी तिथि शाम में 4:39 तक रहती है। तो दूसरे दिन 18/9/2022 रविवार को प्रदोष काल में अष्टमी तिथि नहीं मिलती है। लेकिन जीवत्पुत्रिका व्रत का निर्णय कहता है कि प्रदोष काल में अगर अष्टमी तिथि पाई जाए तो उसी दिन व्रत करना है। तो अब किस दिन होगा? 17 को तो प्रदोष काल में अष्टमी तिथि मिलती है, लेकिन 18 तारीख को अष्टमी तिथि प्रदोष काल में नहीं मिलती है। तो यहाँ थोड़ा संशय है कि किस दिन किया जाए, 17 को किया जाए या 18 को किया जाए। तो अब पारण का नियम कहता है कि जीवत्पुत्रिका व्रत, किसी भी व्रत का यही नियम है। कुछ व्रत ऐसे हैं जिसको उसी तिथि में पारण किया जा सकता है, लेकिन प्रायः व्रत का नियम है कि पूर्वाह्न काल और तिथि की समाप्ति, पूर्वाह्न काल में तिथि की समाप्ति हो जाए तभी पारण होता है उसका। तो अगर हम 17/9/2022 दिन शनिवार को करते हैं व्रत को, जो कि प्रदोष काल में पाती है अष्टमी तिथि, उस दिन अगर कर लेते हैं तो 18/9/2022 रविवार को अष्टमी तिथि शाम में 4:39 तक रह जाती है। तो पारण का समय हमें नहीं मिलता है, जो अशुद्ध है। अगर पारण का नियम कहता है कि अष्टमी तिथि पूर्वाह्न काल में समाप्त हो जाए और नौमी पड़ जाए, तिथि नौमी हो और पूर्वाह्न काल में हो, ये दोनों प्रतिबंध है पारण के लिए। अष्टमी समाप्त होकर नौमी पूर्वाह्न काल में मिले तभी पारण किया जाता है। नौमी तिथि में पारण होगा और पूर्वाह्न काल में पारण होगा। तो दूसरे दिन अगर 17 को व्रत कर लिया जाए, जो प्रदोष काल के अनुसार अगर हम करते हैं, तो 17 को अगर कर लिया जाए तो 18 को पारण का मुहूर्त नहीं मिलता है, जो दूषित है। और सायंकाल में पारण नहीं होता है। पूर्वाह्न में ही पारणा का नियम है किसी भी व्रत का, कि पूर्वाह्न काल में तिथि की समाप्ति हो जाए तब उसी समय पारण किया जाता है।
तो दूसरे दिन अगर 17 को कर लेते हैं तो दूसरे दिन 18 तारीख को 4:39 तक अष्टमी तिथि रह जाती है, जहां पारण का समय नहीं मिलता है, शाम में पारण नहीं किया जाता है, वह दूषित हो जाएगा, व्रत भंग हो जाएगा, व्रत का पूर्ण रूप से फल प्राप्त नहीं हो पाएगा। इसलिए 17 को न करके दिनांक 18/9/2022 को अगर व्रत किया जाए तो उस दिन शाम में 4:39 पर अष्टमी तिथि समाप्त हो जाती है और 19 तारीख को प्रातःकाल में नवमी तिथि रहती है। तो उस दिन आप 19 तारीख को पारण करें, 18 तारीख को 18/9/2022 को जीवत्पुत्रिका व्रत का उपवास करें और 19/9/2022 को प्रातःकाल पारण करें। यही उचित है, शास्त्रीय मत है। अब एक बात और, जो पुस्तक में भी कथा में भी लिखा हुआ है जीवत्पुत्रिका व्रत का कथा में, और कुछ स्थानीय मत भी है, कुछ स्वयं का परंपरानुसार मत भी है कि अष्टमी तिथि में कुछ भी खाया पिया नहीं जाता है। अष्टमी तिथि जब पड़ जाती है तो उसमें जल तक का भी ग्रहण नहीं किया जाता है जीवत्पुत्रिका व्रत में। तो अगर 17/9/2022 को दिन शनिवार को दिन में 2:35 के बाद अष्टमी तिथि पड़ जाती है तो फिर उस समय से खाना पीना बंद कर दें, ऐसी मान्यता है लोगों की। लेकिन नहीं, मेरा मानना है, मेरा कहना है कि आप इस तरह न करें। व्रत का फल 24 घंटा उपवास करने से ही मिल पाता है। ज़्यादा और कम उपवास करने से व्रत का फल पूर्ण रूप से नहीं मिलता। इसलिए आप जिस दिन व्रत करेंगे, पुस्तक में लिखा हुआ है कि अष्टमी तिथि में, अर्थात जिस दिन आप व्रत कर रहे हों, जिस दिन आप अष्टमी तिथि मान रहे हों, उस दिन आपको जल तक भी ग्रहण नहीं करना है। तो सूर्योदय में 18/9/2022 को हम व्रत कर रहे हैं अष्टमी का, जीवत्पुत्रिका का, तो सिर्फ उसी दिन आपको मानना है। बाकी जो भी आप खाना पीना 17 को जब तक खाना पीना जैसे भी खाना पीना हो आप सब कर सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं है। आप जिस दिन व्रत करते हैं उस दिन आपको मानना है 24 घंटा। तो 18/9/2022 को आप व्रत कर रहे हैं शास्त्र मत के अनुसार, शास्त्रीय अनुसार, तो इसलिए आप 18/9/2022 को ही सब विधि करें व्रत का। जल भी ग्रहण न करना हो तो न करें, जिस तरह का करते हैं आप उस तरह जो भी करते हैं उसको आप 18/9/2022 को ही करें। 17 में अष्टमी कभी भी मिल जाए आपको, उसको नहीं देखना है, उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उस दिन आप व्रत नहीं कर रहे हैं। उस दिन व्रत करने से दूषित व्रत हो रहा है, इसलिए उस दिन व्रत नहीं कर रहे हैं तो आप 18 को 17 को सब कुछ कर सकते हैं। खाना पीना जो भी हो, जब तक खाना पीना हो खाएं पिएं जैसे खाते पीते हैं, और 18/9/2022 को पूर्ण रूप से 24 घंटा आप उपवास करें। इसी से व्रत का आपको पूर्ण रूप से फल मिलेगा। तो दोस्तों, मैं समझता हूं कि इसकी जानकारी प्राप्त कर हमारी माताएं बहुत प्रसन्न होंगी और व्रत को शास्त्रीय मत के अनुसार व्रत करेंगी और पूर्ण फल की भागी बनेंगी। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। राधे राधे दोस्तों।